हमें अक्सर यह महसूस होता है दोस्तों कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आप सबका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो साइन वृश्चिक राशि के लिए बहुत खास, बहुत विशेष है। काफी सारे लोगों के सुझाव थे कि साल 2025 के बारे में वीडियो लेकर आइए, जानना चाहते हैं। आधा साल निकल चुका है, लेकिन जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 ये 6 महीने, 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके लिए कैसे रहेंगे। ये 6 महीने जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 ये 6 महीने वृश्चिक राशि क्या बड़ा होने वाला है आपके साथ में, क्या दिखाई दे रहा है। 6 महत्वपूर्ण भविष्यवाणी वो कौन सी हैं जो होकर रहेंगी आपके जीवन में। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले बहुत बड़े बदलाव आए हैं। सबसे पहले तो आपकी शनि की जो ढैया है वो समाप्त हुई है 29 मार्च 2025 में। वहीं 15 मई को गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है, तो 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन 6 महीने में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध ये सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। आपको क्या फल देंगे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब जानते हैं कैसा होगा आपके लिए। लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ अचूक उपाय। ये आपकी दोस्तों राशि है वृश्चिक, 8वें नंबर की। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल ग्रह। कहाँ है वो? ये जुलाई 2025 का हॉरोस्कोप है। ओके, मंगल आपके 10th हाउस में है, 7 में केतु है। आपके 4th हाउस में है राहु, आपके 5th में है शनि, आपके 7th में है शुक्र, आपके अष्टम भाव में है गुरु, सूर्य आपके 9वें स्थान में है बुध विराजमान। ओके, सर्वप्रथम आपकी राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। सबसे पहली भविष्यवाणी यह है वृश्चिक राशि के लिए इन 6 महीने की। राशि के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल आपके 10th हाउस में है, लेकिन मंगल आपके 28 जुलाई को 11th हाउस में प्रवेश कर लेंगे और 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक मंगल आपके यहां रहेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब राशि स्वामी मंगल 11th हाउस में रहेंगे, 11th हाउस होता है डिजायर्स का, ड्रीम्स का और प्रॉफिट्स का माना जाता है। जब ये मंगल आपके यहां रहेंगे ना 11th हाउस में 28 जुलाई से लेकर कब तक? 13 सितंबर तक। सबसे पहले तो ये आपके इनकम ग्रोथ को लेकर बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। ये आपके डिजायर्स को पूरा करने वाला होगा। आपके इच्छा शक्ति यहां पर बढ़ेगी। कुछ ना कुछ चीजें यहाँ पर आप परचेज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं या फिर आप कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं तो वो आपके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि जब मंगल यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे पंचम भाव में, यानी कि ट्रेडिंग में फायदा हो सकता है आपको। ट्रेडिंग में आप कुछ कर सकते हैं, कहीं पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन 28 जुलाई से पहले मंगल यहाँ रहेंगे जुलाई के महीने में सूर्य के घर में, यानी कि कुछ एटीट्यूड और कुछ थोड़ा अहंकार हो सकता है आपके अंदर, इसको कंट्रोल कीजिएगा। और जब मंगल आपके 10th हाउस में रहेंगे तो मंगल इज एनर्जेटिक प्लेनेट। साहस पराक्रम के एलिमेंट्स माने जाते हैं, यानी कि आपके अंदर साहस भी होगा, पराक्रम भी होगा और रुतबा रहेगा। लेकिन डोमिनेटिंग थोड़ा व्यवहार हो सकता है आपका। काम को लेकर सीरियस रहोगे आप, लेकिन किसी से कोई आर्ग्यूमेंट या बॉस के साथ में आर्ग्यूमेंट से थोड़ा बच के रहें। ये आप खुद बॉस हैं तो अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। ओके, अब मंगल आपके यहाँ आएंगे। कब आएंगे ये? 13 सितंबर को। 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मंगल यहां रहेंगे 12वें घर में। तब आपको अपने स्वास्थ्य पर, अपने हेल्थ पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर चलना होगा, क्योंकि जब भी मंगल 12वें घर में ट्रांजिट करते हैं ना, 12वां घर होता है त्रिक भाव, 12वां घर होता है रोग स्थान। तो उस टाइम पर आपको अपने स्वास्थ्य का, थोड़ा इम्यूनिटी पे वर्क करना होगा। लेकिन एक बात बोलूं आपसे, जब मंगल आपके 1st हाउस में आएंगे, कब? 28 अक्टूबर को मंगल आपके 1st हाउस में प्रवेश करेंगे। दैट्स वेरी 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 गुड फॉर यू, क्योंकि ये एक रोचक राजयोग है। मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, अपने घर में प्रवेश करेंगे और ये 28 अक्टूबर के बाद नेम फेम, अचीवमेंट्स या फिर आपको प्रमोशन मिलना या फिर गुड न्यूज मिलना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी भविष्यवाणी ये है वृश्चिक राशि के लिए। दोस्तों, जो राहु ग्रह हैं वो आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और ना केवल इन 6 महीने में, पूरे 1.5 साल तक, 18 मई 2025 से लेकर पूरे 1.5 साल राहु आपके 4th हाउस में रहेंगे। यानी कि आप कोई भी लोहा लेते हैं, कोई भी आयरन परचेज करते हैं या किसी भी बड़ी चीजों में डील करते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई फ्लैट लेते हैं, कुछ भी चीजें आप लेते हैं, आपको शॉर्टकट तरीके से नहीं लेना और सडन नहीं लेना, इंपेशेंस नहीं होना उन चीजों में, नहीं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको थोड़ा पेशेंसली वर्क करना होगा।
ठीक है। आपकी जो मदर हैं, आपकी मदर के साथ में आपको बहुत पोलाइटली डील करना होगा, नहीं तो आपकी मदर किस बात से आपका बुरा मान सकती हैं, इरिटेट हो सकती हैं और आपको पता नहीं चलेगा। इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विशेष बोल रहा हूं आपसे। तीसरी भविष्यवाणी यह है वृश्चिक राशि के लिए कि केतु आपके 10th हाउस में आए हैं पूरे 18 साल के बाद। केतु का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में हुआ है। 10th हाउस रिप्रेजेंट फॉर करियर। 10th हाउस किस चीज का होता है? हमारे कार्य क्षेत्र का, करियर का, कर्म का। अब जब केतु 10th हाउस में आते हैं ना दोस्तों, केतु इज अ माइंडलेस प्लैनेट। अब ये केतु 10th हाउस में आते हैं तो इंसान ना चाहकर भी, चाहे कितने बड़ी प्रोफाइल में है, कितने बड़े लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन फिर भी सोचता है कि ये मेरे लिए कम है। जितना मेरे अंदर टैलेंट है ना, कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से थोड़ा मेरे लिए कम है। और फिर ऐसे में इंसान कुछ चेंज करने का प्रयास करता है। यानी कि 6 महीने हैं जहां पर आप कुछ प्रयास कर सकते हैं चेंज करने का, कुछ परिवर्तन करने का, कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स का। हाँ, तो ये मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप कर सकते हैं। थोड़ा ये केतु 10th हाउस में थोड़ा सा कहीं ना कहीं देते हैं असंतुष्टि करियर में, और फिर चेंज करने का इंसान सोचता है, या तो प्लेस चेंज, या अपनी सीट चेंज, या कुछ जॉब में कुछ चेंज, या फिर कुछ अल्टरनेटिव कुछ काम ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो ये केतु मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। चौथी भविष्यवाणी दोस्तों ये है वृश्चिक राशि के लिए कि गुरु आपके 8th हाउस में हैं, जो कि आपके 2nd लॉर्ड हैं और आपके 5th लॉर्ड हैं, और गुरु 8th हाउस में ही रहेंगे। 15 मई 2025 को आए हैं और पूरे 1 साल तक, यानी मई 2026 तक गुरु आपके 8th में। इन 6 महीने की बात अगर मैं विशेष करूं, गुरु का 8th हाउस में आना, जो कि 5th लॉर्ड है, यानी कि सबसे पहले तो आपके लव रिलेशन पे विशेष। 5th हाउस होता है लव रिलेशन का। आप जिनके साथ में लव रिलेशन में हो ना, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर इशू क्रिएट कर सकते हैं। यह आपको ध्यान देना होगा। और इसके साथ आपको स्टमक रिलेटेड, 5th हाउस होता है हमारे स्टमक का, स्टमक रिलेटेड आपको फैट वाली जो भी फूड्स हैं वो बिल्कुल इग्नोर करने हैं। फैट्स नहीं लेना है आपको, ठीक है। नहीं तो गुरु आपको हो सकता है आपका फैट बढ़ा दें, या फिर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें इन 6 महीने के अंदर। ये थोड़ा बहुत आपको विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज और कि गुरु आपके 2nd लॉर्ड होके 8th में आके और 12वें घर को देख रहे हैं। सडन किसी चीजों में, घूमने फिरने में, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीजों में आपके पैसे खर्च होंगे। हो सकता है कुछ अच्छे काम में भी हो जाए, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि जब पैसे खर्चे दिखाई दे रहे हैं तो कहीं इन्वेस्ट करो, वो ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है। 5वीं भविष्यवाणी ये है वृश्चिक राशि के लिए। सबसे पहले तो शनि आपके जो है 5th हाउस में हैं। शनि की ढैया खत्म हो गई है आपकी। शनि पहले आपके 1st हाउस को देख रहे थे, चंद्रमा को। चंद्रमा पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, चंद्रमा मन है और शनि जो है मैलेफिक प्लैनेट है, ये टेंशन देते हैं, ओवर थिंकिंग करवाते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा सोचना, ओवर थिंक करना, एंग्जाइटी, कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर इंसान ज्यादा सोच। पहले की बात बोल रहा हूं, जब शनि की ढैया थी, अभी ढैया खत्म हो गई। इन 6 महीने में एक चीज है, मैं आपको बोल रहा हूं यहां पर कि आप कुछ लेने का सोच रहे थे काफी टाइम से, चाहे अपने पढ़ाई में कुछ सोच रहे थे, चाहे अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ सोच रहे थे, और वो आपका फुलफिल नहीं हो पा रहा था। यहां पर ये शनि का जो परिवर्तन हुआ है, निश्चित ही आपके लाइफ में एक पॉजिटिवली परिवर्तन लेकर आएगा। सबसे पहले तो आपके मन में जो टेंशन थी, जो डिप्रेशन था, उन चीजों को यहां पर धीरे 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 चलकर आप देखेंगे कि बहुत अच्छे बदलाव आ रहे हैं। अब लोग ना, कुछ लोगों का कमेंट होता है, पर्सनली मैंने देखा है कि जनवरी चला गया, फरवरी चला गया, मार्च चला गया, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, ये सब चीजें मतलब जो है डेट आगे आगे बढ़ रही हैं और तारीख पे तारीख बढ़ रही है। दोस्तों एक बात बताइए, प्लैनेट्स का जो गोचर है वो कभी रुक सकता है क्या? वो रुकेगा तो कभी नहीं। अब प्लैनेट्स का जो परिवर्तन है या जो ग्रहों का गोचर है आपके लिए कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, हर दिन हमारे लिए खुशी से हो और हर दिन हमारे लिए दुखी वाला हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ ना कुछ ग्रह परिवर्तन करेंगे तो वो अच्छा बदलाव भी लेकर आएंगे, कुछ नेगेटिविटी भी डालेंगे हमारे मन में। जहां पॉजिटिव वाइब्स है हमारे इस दुनिया के अंदर, वहां नेगेटिव वाइब्स भी तो हैं। तो बदलाव तो सभी तरीके के होंगे ना लाइफ के अंदर। तो इसलिए ये तारीख वाली बात नहीं होती। आपके लिए प्लैनेट्स क्या देने वाले हैं वो है नॉर्मली गोचर से, और आपके लिए आपकी जन्म कुंडली कैसी है वो सबसे पहले है। सर्वप्रथम आपकी जन्म कुंडली है कि आपकी जन्म कुंडली में क्या है, ठीक है। अब दोस्तों 6ठी भविष्यवाणी ये है आपके लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर आप कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ सोच रहे हैं ना दोस्तों, गुरु की दृष्टि 12वें घर में है, फॉरेन एमएनसी कंपनी में नौकरी के लिए सोच रहे हैं,
या फॉरेन जाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि 12वें घर में है, बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर में है। तो कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि जिन व्यक्तियों का प्रश्न है उनके लिए है विशेष ये, कि जिन व्यक्तियों का प्रश्न है कि मैं फॉरेन जाना चाहता हूं या मैं फिर लॉन्ग ट्रैवल पे या फिर कहीं दूर जगह जाके मैं काम करना चाहता हूं, तो हाँ ये कुछ 6 महीने आपके लिए योग बन तो रहे। राहु एस्पेक्ट टू 12th हाउस, जुपिटर एस्पेक्ट टू 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं 12वें घर का जो 12वां घर बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है यहाँ पे। तो हाँ लॉन्ग ट्रैवल, दूर जाना हो सकता है जो ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे उठ के चले जाएंगे। तो ये योग अच्छे हैं आपके लिए। ये बताया दोस्तों वृश्चिक राशि के लिए क्या दिखाई दे रहा है इन 6 महीने में, क्या प्लैनेट्स का परिवर्तन है। और शनि भी जो है वो 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं 27 नवंबर तक। तो जो ये वक्री हो रहे हैं यानी कि लोहे जैसा काम, आप कुछ सेल परचेज कर सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। काम भी होगा, काम बढ़ेगा भी, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले आपको मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 बार। इसके साथ में हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो आप। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य का बीज मंत्र करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः 108 बार। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।